दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप सबको चैनल में खुश आमदेद वाइट हॉर्स के एक बिग बॉक्स स्टोर के पार्किंग लॉट से। इस पार्किंग लॉट से मैं काफ़ी फेमिलियर हूँ बिकॉज यहाँ पे मैं जाते हुए भी अलास्का जाते हुए 2 रातें ठहरा था। ये हालत आ गई है यार, नॉर्थ अमेरिका के सारे पार्किंग लॉट्स जो हैं उनसे मैं फेमिलियर हो गया हूँ। बहरहाल चलें जनाब, तैयारी पकड़ते हैं आज। कौन सी एक्साइटिंग जगह देखेंगे मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। लेकिन आज की जर्नी जो है तो थोड़ी लंबी होगी, 500 किलोमीटर। हम लोग वाटसन लेक पहुँचेंगे। वापसी का सफ़र शुरू हो गया है और सब लोगों का तकरीबन शुरू हो गया है। अलास्का से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, बिकॉज वेदर चेंज हो गया है, तेज़ हवाएं चलने लग गई हैं, ठंडी। कल रात को मुझे अच्छी खासी ठंड लगी। बहरहाल चलें जनाब, तैयारी पकड़ते हैं, जूते कसते हैं और जो है तो मैं आपसे गाड़ी में मिलता हूँ, ठीक है ना। आपको फिर डिटेल्स बताता हूँ मैं। अच्छा जनाब, चलें जी, दिन का आगाज़ करें। आज मैं आपको एक बड़ी एक्साइटिंग जगह के ऊपर लेके जाऊंगा, वाटसन लेक। जब हम लोग जा रहे हैं तो रास्ते में थोड़ा सा डिटूर है, बट आई थॉट इट्स वर्थ द डिटूर। दुनिया में सब लोग जो है ना वो बड़ी चीज़ों से तो बड़े फैसिनेट होते हैं, सबसे बड़ा ये और सबसे बड़ा पुल और सबसे बड़ा डैम और सबसे बड़ा प्लान। छोटी चीज़ें जो है ना वो जनरली रेडार के ऊपर नहीं आती। आज मैं आपको दुनिया के सबसे छोटा डेजर्ट दिखाऊंगा, ठीक है ना। इट्स अबाउट 1 स्क्वायर माइल और बीच कनाडा के अंदर डेजर्ट है, ठीक है ना। सो इट्स अ टोटल एनॉमली। पीछे जनाब ज़बरदस्त लश ग्रीन फॉरेस्ट हैं, वो हैं। और ये जो है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये नॉर्दर्न मोस्ट वो भी है बिकॉज 60th पैरेलल के ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये नॉर्दर्न मोस्ट डेजर्ट भी है। आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट, बट इट्स द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट डेजर्ट, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग लिटिल प्लेस। सो विल टेक अ डिटूर ओवर देयर एंड देन हिट ऑल द वे टू वाटसन सिटी। लेकिन जाने से पहले मैंने आज सोचा था, मैंने कहा नाश्ता मैं नहीं बताता, नाश्ता मैं बस हाथ में ही पकड़ के किसी मैकडॉनल्ड्स वगैरह से और निकलेंगे ताकि टाइम सेव हो। लेकिन क्या टाइम सेव यार, जो ह्यूमैनिटी है ना उसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा ये सोशल मीडिया से। सुबह मैं बेड में उठता हूँ ना तो बस लेटते हुए जनाब देख रहे हैं वो इंस्टाग्राम में आदमी फंस जाता है ऊपर ऊपर ऊपर, एंड इट्स सो फनी, यू कैंट लेट इट गो। इट्स जस्ट लाइक कोई आदमी वो ड्राई फ्रूट खा रहा होता है या कुछ हो ना, बस आप पॉप करते जाते हैं अपने मुंह में। चलें जी, तो निकलते हैं यहाँ से, फ्यूल भरते हैं, नाश्ता लेते हैं, जिस तरह मैंने कहा निकलते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, चलें जी, टिम हॉर्टन्स भी हो गया, एक अमेरिकानो पकड़ ली मैंने, एग एंड चीज़ सैंडविच ऑन अ बिस्किट, दैट्स हाउ आई लाइक इट हियर। और जो है तो ये टिम्बिट्स मैंने पकड़ लिए। ये टिम्बिट्स जो है मैंने कहा रास्ते में कहीं चाय शाय बना लेंगे, उसके साथ खा लेंगे, बड़ा मज़ा आता है इसका। ये टिम्बिट्स जो है ना, मेरे जो पठान व्यूअर्स हैं ना, स्पेशली चारसदे के इलाके के, उनको पता होगा ये मुझे बिल्कुल वो लगते हैं, रजाड़ो द मिठाया पशान कैरी। बिल्कुल जो लोग चारसदे के हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि रजाड़ो मिठाई जो है उससे आप फेमिलियर हैं कि नहीं। तो उसकी तरह का लगता है ये, बट दे वेरी नाइस, मुंह में पॉप करें एक और साथ चाय पी लें मीठे वो। चलें जनाब, निकलते हैं अब। आपको मैं कार क्रॉस दिखाऊं और रास्ते में मैं आपको बताता हूँ कि कार क्रॉस है क्या चीज़। कार क्रॉस का डेजर्ट जो है वो क्यों यूनिक है, ठीक है ना। अच्छा जनाब, तो सिटी ट्रैफिक से हम लोग निकल आए। I can't imagine I would ever say this about White Horse कि जी सिटी ट्रैफिक से हम निकल आए। एक मैं वो लेफ्ट राइट ज़रा स्ट्रीट्स वगैरह देखनी थी, ट्रैफिक तो इतनी नहीं थी। तो अभी हम मेन रोड के ऊपर आ गए हैं, तो मैंने कहा आपको ज़रा सा मैं ब्रीफ कर दूँ कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो इस जगह का नाम है कार क्रॉस, और कार क्रॉस की वजह मशहूरी ये है कि इसके अंदर दुनिया का स्मॉलेस्ट डेजर्ट है, ठीक है ना। अच्छा, अब वो थोड़ी कंटेंशियस वो है, हर एक चीज़ उसके बारे में कंटेंशियस है। कुछ लोग कहते हैं कि वो नॉर्दर्न मोस्ट डेजर्ट है, उसके ऊपर भी कंटेंशन है। लोग कहते हैं नहीं जी इससे भी नॉर्थ में हैं डेजर्ट्स। कुछ लोग तो इसको मानने से ही इनकार करते हैं कि जी ये डेजर्ट है। और डेजर्ट की कोई डेफिनेशन है मेरे ख्याल में एक मिनिमम रेनफॉल की, कि जी उससे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होनी चाहिए, एरिड क्लाइमेट होना चाहिए, उधर एक सर्टन टाइप की
प्लांट्स ग्रो करती हैं, तो कोई डेफिनेशन है इस तरह की स्पेसिफिक डेजर्ट की जिसके ऊपर ये पूरा नहीं उतरता, ठीक है ना। तो रेनफॉल इधर ज़्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल इट्स यू कैन कॉल इट they would like to call it the world's smallest desert, but you can call it some sand dunes, at least that's the least we can call it. तो ये यूनिक जगह दिखाने में जा रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद जो है तो वहाँ से हम लोग अपनी जर्नी उसी रोड के ऊपर जारी रखेंगे जिस रोड से हम लोग आए थे, जो मेन अलास्का हाईवे है, जिस रोड से हम लोग वाइट हॉर्स आए थे वॉटसन लेक से। डेजर्ट में वॉक करें, मज़ा आएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यार, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत, अजीब जगह। चैलेंज ज़रा एक्सप्लोर करें इस डेजर्ट को, स्ट्रेंज डेजर्ट को। जो बीच, उसमें खूबसूरत लेक्स हैं और ग्रीन फॉरेस्ट हैं और उसके बीच में एक लेक है, बट है बोनाफाइड डेजर्ट है यार। यानी मैं अगर आपको दिखाऊं तो इट्स जेन्युइन सैंड, और जो है तो कोई गप इन्होंने नहीं लगाई हुई, मतलब ये कि इट्स बिल्कुल एब्सोल्यूट डेजर्ट लाइक वो है, इट इज़ अ बोनाफाइड डेजर्ट। 1 किलोमीटर का डेजर्ट। जिस तरह मैंने आपको कहा, ये जो लोकल्स हैं ये बहुत इसके अगेंस्ट हैं कि जी इसको आप नेशनल वो ना डिक्लेयर करें पार्क, बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे आते हैं ATVs वगैरह और खेलते हैं यहाँ पे, तो अगर आप देखें तो आपको नज़र भी आती हैं। ये देखें ATV के वो क्या नाम है, पहिए शहिए और वो उसके निशान ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे लोग आते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं, मोटरसाइकिलें चलाते हैं और कहते हैं कि जी विंटर के अंदर यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है तो वो आते हैं और वो करते हैं, स्नोबोर्डिंग करते हैं। और विंटर में सिर्फ नहीं, पता है क्या, समर के अंदर कहते हैं कि ये सैंड जो है इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त सैंड बोर्डिंग आप उसको कह लें, ऊपर से वो बोर्ड के ऊपर जिस तरह स्नो बोर्डिंग करते हैं ना, उस तरह सैंड के ऊपर ये लोग वो करते हैं, ड्यून सर्फिंग। मज़ा आता होगा आई एम श्योर। तो वो खैर लोग कह रहे हैं, कहते हैं ये हमारा छोटा सा प्लेग्राउंड है यार, इसको आप क्यों नेशनल पार्क बना रहे हैं। एक छोटी सी वॉक करते हैं इसके ऊपर, मज़ेदार वो है, इट्स नाइस यार, क्विंट लिटिल प्लेस। ये सामने जो है तो अच्छा खासा बड़ा सैंड ड्यून है यार, इट्स मैसिव। वो मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर की तो वॉक होगी कम से कम, मिनिमम, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। और इधर कहते हैं कि ये 1-2 बहुत ही रेयर प्लांट्स हैं, अब मैं उसको जानता तो नहीं हूँ उन प्लांट्स को, लेकिन कहते हैं इधर ऐसे प्लांट्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर कहते हैं सिर्फ इधर उगते हैं, दैट्स इट। इस छोटे से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर
वो प्लांट्स पूरे नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ इधर उगता है, और फिर वो बाकी जो है तो वो एशिया में और अफ्रीका में उन जगहों के ऊपर है, डेजर्ट क्लाइमेट्स के अंदर। तो वो जो लोग क्लेम करते हैं कि ये डेजर्ट है, वो उसका ये आर्गूमेंट देते हैं, वो कहते हैं जी डेजर्ट तो बोनाफाइड इसलिए कि डेजर्ट के इधर प्लांट्स वो उग रहे हैं। जो लोग इसके अगेंस्ट हैं वो कहते हैं नहीं नहीं जी इधर बारिश ज़्यादा होती है, डेजर्ट नहीं है। बहरहाल जो कुछ भी है वो तो साइंसदानों का काम है, आपस में लड़ते रहें, हम लोग तो इसे एंजॉय करने आए हैं। बहुत ही खूबसूरत वो है, यानी आप यहाँ से अगर ये विस्टा देखें, इट्स रियली ब्रेथ टेकिंग यार। और आपको ये इसकी हाइट का अंदाज़ा यहाँ पे नहीं हो रहा, ये अच्छी खासी बहुत बड़ी सैंड ड्यून है। ये कैमरा जो है ना ये सही से पर्सपेक्टिव कैच नहीं करता, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता है। इट्स क्वाइट बिग, वेरी यूनिक, यू नो। आई एम ग्लैड दैट आई केम। इट्स अ वियर्ड प्लेस, weird place, a desert in Canada। वो पीछे ग्रीन माउंटेन्स हैं, और इस साइड के ऊपर जहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग की हुई है खूबसूरत लेक्स हैं, ब्लू लेक्स बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई मीन आई थिंक इट्स अ बिट surreal, a bit weird, you know, nice experience, I think। एक वॉक करते हैं यहाँ पे, मैं कोशिश करता हूँ अगर उस टॉप तक मैं जा सके, इतनी जान मुझ में हुई 60-61 साल की उम्र में। इट्स सरप्राइजिंग, मैं अभी भी कहता हूँ 60-61, वो भाई 61 के हो गए, और 60-61 का क्या मतलब है, 61-62 का हो अब। बहरहाल चलें जी, एक वॉक करते हैं इधर, टांगें थोड़ी सी खुल जाएंगी, इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। देखता हूँ मैं कि मैं उस ड्यून के टॉप तक जा सकता हूँ कि नहीं। रेत में वैसे भी चलना थोड़ा मुश्किल होता है, पता नहीं, आई डोंट प्रॉमिस यू बट आई विल गो एज फार एज आई कैन। ना ठीक है ना, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है यार ये, बिल्कुल बीच उसमें। और ये इमेजिन करना कि ये thousands of years ago this was a lake, it dried off, left all this sand here, you know, खूबसूरत वो है, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है। बट the only thing is cameras don't do justice to it, you know। You have to come here. I mean, I'm feeling so weird and so spaced out। It's a beautiful experience। पीछे मैं जैसे ही चुप हुआ तो वो भी चुप हो गया। कोई अजीब से बर्ड की आवाज़ आ रही है, हू हू करके, हवा चल रही है बड़ी खूबसूरत, ठंडी है थोड़ी सी, बट अ नाइस ब्रीज। एंड you can't capture that in camera, you know। You have to come here। I think इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो जगह कोई आपको दिखाए ना कैमरे के ऊपर कि ये देखें जी ये जगह, मैं इधर गया, you have to experience them yourselves। It's because there's a certain element that's missing in this whole experience when you see it through a camera lens। You know, the camera lens distorts things also। जिस तरह एक्चुअली नज़र आ रही होती है ना, उस तरह होती नहीं है, उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। Our eyes see differently than a camera। तो you have to come here, you know, you have to come and see all these places जो मैं आपको कर रहा हूँ। जैसे ही मैं बोलना बंद करता हूँ वो आवाज़ भी बंद हो जाती है उसकी। But enjoy the stillness, इतना मज़ेदार वो है ना। It's beautiful, very nice यार। I'm glad I came। पीछे जो है तो वो है snow capped mountains, ये देखें आप, वो सामने desert। This is really a unique experience, unique। I'm glad I came here। I'm glad I came। Very nice, loved it। चलें जनाब, बहुत ही खूबसूरत हुआ था यार। It was very nice। I'm glad that I came। It was a unique place that had to be seen। और मैं आपके साथ भी शेयर करना जो है ना ज़रूरी था। It was a very unique place। I'm sure you guys would have enjoyed। अब जनाब नेक्स्ट स्टॉप जो है वो सीधा वॉटसन लेक है, ठीक है ना। और वॉटसन लेक जो है तो सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि अब यूकॉन में भी मैं जगहों का कहता हूँ कि बड़ी फेमिलियर, यू नो जी, वॉटसन लेक से तो मैं बड़ा फेमिलियर हूँ। उधर मैंने ऑलरेडी मेरे ख्याल में 2 या 3 रातें गुजारी थी मैंने, 3 रातें आई थिंक।
बिकॉज मैं आपके लिए एपिसोड बना रहा था, वो मुझे भी याद नहीं है कौन सा वाला एपिसोड था, लेकिन एक एपिसोड में उधर एडिट कर रहा था, तो वो हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इट सेल्फ, यू नो। फिर से आज वेंसडे है, थर्सडे फ्राइडे को मुझे पसूड़ी पड़ जाती है नेक्स्ट किस्त की। प्रॉब्ली आज रात को मैं वाटसन लेक पहुंचूंगा, तो फिर से उधर 3 रातें गुजारूंगा, बिकॉज आपके लिए वो किस्त करके और जो है तो फारिग होके फिर उसके बाद जब मेरे सर के ऊपर से वो प्रेशर हट जाए तो फिर उसके बाद स्टुअर्ट कैसियर हाईवे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही वो एपिसोड अगर एक दिन में हो गया थर्सडे, तो मैं सिर्फ 2 रातें गुजार लूँगा। थर्सडे को ना हुआ, फ्राइडे को हुआ, तो वही 3 रातें गुजारनी पड़ेंगी। उसके बाद जो है ना डिपेंड करता है फ्राइडे या सैटरडे को स्टुअर्ट कैसियर हाईवे इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलें जनाब, सफ़र का आगाज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टॉप वाटसन लेक, ठीक है जनाब। खूबसूरत लेजली वाइंडिंग रोड है, यू नो, बहुत ही मज़ा आ रहा है इसके ऊपर ड्राइव करने का, ट्रेलर के साथ भी, यू नो। हालांकि ट्रेलर के साथ जो है तो ज़रा मैन्यूवरेबिलिटी गाड़ी की थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, इट्स नॉट एज स्मूथ एज जस्ट द व्हीकल वुड बी, बट आई एम स्टिल एंजॉइंग इट। बहुत ही खूबसूरत, द रोड इज़ नाइस, देयर आर जेंटल टर्न्स, द सीनरी इज़ ब्यूटिफुल, लेक्स हैं हर तरफ, बहुत ही खूबसूरत। इट्स वेरी वेरी नाइस यार, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल लेक ऑन दिस साइड, वेरी नाइस ड्राइव। यार ये सामने जो ये ग्रेनाइट के इस तरह स्ट्रेट माउंटेन है ना, ये मैंने आते हुए भी आप लोगों के लिए हाईलाइट किया था। इट्स सो मैजेस्टिक, इट्स बहुत ही खूबसूरत वो है। हमारे कनाडा का वो है योसेमिटी में, वो है ना एल कैपिटान, उसको कहते हैं हाफ डोम। ये हमारे कनाडा का हाफ डोम है। आप It's a beautiful mountain यार, beautiful। आते हुए मैंने इसका वो भी बनाया था, ड्रोन वीडियो भी बनाया था, बहुत ही खूबसूरत। मैं देखूंगा अगर मुझे वो हुआ मैं इधर दोबारा से लगा दूंगा। दिस इज अ ब्यूटिफुल माउंटेन यार, लुक एट दिस, बिल्कुल sheer रॉक फेस है। बिल्कुल, इट रिजेंबल्स एल कैपिटान इन योसेमिटी। योसेमिटी नेशनल पार्क जो है ना अमेरिका में, iOS जिन लोगों के पास है, OS X, ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उनका एक वो था ना एल कैपिटान, एक वर्जन, उसमें वो तस्वीर बनी होती थी एल कैपिटान की, इसी तरह की है बिल्कुल। व्हाट अ मैजेस्टिक ब्यूटीफुल माउंटेन यार। ये हो गया 3-4 हज़ार फुट का रॉक फेस होगा ये, डेफिनेटली। 5-6 हज़ार भी हो सकता है ना। वाह, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है यार।
इस टाइप के पहाड़ जो है ना, ये ज़मीन का मेंटल क्रश होता है और इस तरह बाहर निकल आता है। तो ये किसी ज़माने में डीप उसके अंदर होगा, कहीं ज़मीन के अंदर और निकला होगा वहाँ से। इसके अंदर क्या क्या अजीब अजीब मिनरल्स होंगे और अजीब चीज़ें होंगी इसके अंदर। दिस मस्ट बी रियली वियर्ड। वो इसको खोदें हम तो इसमें क्या निकलता होगा। फॉसिल्स भी होंगे इसमें, और जो है तो जो हेवी मिनरल्स होते हैं वो बिकॉज दे सैग डाउन ना, जब वो अर्थ का जो मैग्मा है, जो मोल्टन वो होता है, तो उसमें हेवी मेटल्स वगैरह जो हैं तो वो they sink down because it's liquid, they sink down and then they solidify under pressure। और वो जब कभी वो निकलता है ना वो नीचे से और माउंटेन्स बनते हैं, तो यूजुअली उसका जो लोअर फेस होता है ना, उसके अंदर ये हेवी मेटल्स और वो बहुत ज़्यादा होते हैं माइनिंग के लिए और उसके लिए। ब्यूटीफुल माउंटेन। अच्छा जनाब, तो वापस आ गए हम लोग वॉटसन लेक। बड़ी फेमिलियर जगह है यहाँ पे। इंशाल्लाह सुबह जो है तो मैं ज़बरदस्त सौना के अंदर स्टीम बाथ लूँगा, फिर उसके बाद शावर लूँगा, रिफ़्रेश होंगे, आपके लिए नया एपिसोड बनाऊँगा, ठीक है। तो ये है एजेंडा जनाब। बारिश है बहुत ही तेज़, मैं कैंप सेटअप कर लूँ। आपको सामने जो है तो झलक नज़र आ रही होगी उसकी, साइन बोर्ड फॉरेस्ट की, आप फेमिलियर होंगे इससे, ठीक है। तो इधर प्रॉब्ली 1 या 2 रातें, डिपेंड करता है कितनी देर एडिटिंग की लगती है, वो लगाऊंगा मैं। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। स्टुअर्ट कैसियर हाईवे आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। इसके साथ ही आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया। आई होप आपको दुनिया का सबसे छोटा डेजर्ट पसंद आया। आई होप आपको ड्राइव पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।
शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। द रेस फॉर 15,000 इज़ ऑन, यू नो व्हाट, लेट्स गेट इट डन क्विकली, ठीक है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, और अगर कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो या कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो उसके अंदर ज़रूर जवाब देता हूँ, ठीक है। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। खुदा हाफ़िज़।